ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए ठीक, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, तो आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हम बात किए थे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, है ना। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कुशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कुशल के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। ठीक है। जस्ट इसके आगे हम बात करेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, जो है अगला क्वेश्चन। ठीक है। वेदों में वेदों में वर्णित बस्तर का नाम, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? दक्षिक दक्षिक दिक। ठीक है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? दक्षिक दिक है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। ठीक है। निम्नलिखित शासक जो है संबंधित थे। तो इसके लिए आप बात करें, एक मिनट, आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश निम्नलिखित शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्लेख हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंशी शासक क्रमशः निम्नलिखित हुए हैं। पहला कौन हुआ है, देखिए नृपति भूषण संस्थापक। ठीक है। छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन है? नृपति भूषण। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, धारावर्ष। दूसरा क्या है आपका? धारावर्ष। तीसरा आपका है मधुरांतक देव। तीसरा क्या है? मधुरांतक देव। चौथा है आपका सोमेश्वर देव प्रथम। उसके बाद है कन्हर देव प्रथम। पांचवा जो है राजभूषण अथवा सोमेश्वर देव द्वितीय। और सातवां है देखिए जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी उपासक। ठीक है। जगदेव भूषण नरसिंह देव किनके उपासक थे, देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है, माणिक्य देवी के उपासक थे। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कन्हर देव द्वितीय 8वें नंबर पर, और जय सिंह देव प्रथम, और हरिचंद देव अंतिम शासक। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रथम शासक कौन है ना। प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश के प्रथम शासक, तो प्रथम शासक के बारे में बात किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए संस्थापक है ना नृपति भूषण है, और अंतिम क्या है, देखिए हरिचंद्र देव अंतिम शासक है। ठीक है। इसके बाद देखिए 11वां नंबर में क्या है, बस्तर में छिंदक नाग राजवंश के संस्थापक सॉरी स्थापना कब हुई। ठीक है। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई, तो इसको आपको ध्यान रखना है 1023 एडी। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, 1023 ईसा पूर्व को। ठीक है। बीसी रहता तो ईस्वी हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। एडी, एडी मीन्स आपका ईसा पूर्व, बीसी मीन्स आपका ईस्वी। ठीक है। इनके बाद आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है, देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के कारण वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। स्पष्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, ठीक है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया तथा वाकाटक वंश का पहला राजा विंध्य शक्ति हुआ, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति का क्या था, पुत्र था, ठीक है। कौन था, नरेश विंध्य शक्ति का पुत्र। वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति का पुत्र जो था वो कौन था, तो यहाँ पर प्रवरसेन था, ठीक है। कौन था, प्रवरसेन, प्रवरसेन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपका है, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम। बस्तर के छिंदक राज नागवंश के पहले राजा का नाम, तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नृपति भूषण जो है संस्थापक, पहले राजा। पहले राजा मतलब जो स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, उत्तर जो है नृपति भूषण जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, छत्तीसगढ़ में कौन सा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसके लिए देखिए, प्रथम जो है प्रथम क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी है ना प्रशासन राजतंत्रात्मक था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। उसके बाद देखिए, दूसरा जो है क्या है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, है ना। और तीसरा जो है, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, फर्स्ट केवल सही, है ना, केवल एक सही, एक एवं दो सही, दो एवं तीन सही, है ना। डी ऑप्शन है एक व तीन सही, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है ना। इसमें एक एवं दो सही है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक और दो सही मतलब क्या है, फर्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, ये सही है। और दूसरा जो है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये सही है, ठीक है। इसमें व्याख्या दिया गया, देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, ठीक है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासनिक प्रमुख क्या होते थे, गौटिया होते थे, ठीक है। प्रधान नहीं होता था, गौटिया कहते थे उसको, ठीक है। यह पद मराठा काल में यथावत बनी रही, है ना। गौटिया का जो पद है वो मराठा काल में यथावत बनी रही, ठीक है। आजकल हम क्या बोलते हैं, इस गौटिया को आजकल क्या बोल दिया जाता है, ये जो गौटिया शब्द है आजकल बोल दिया जाता है पटेल। क्या बोल दिया जाता है, पटेल, ग्राम पटेल, है ना। कुछ दिन पहले बोला जाता था मुकरदम बोल दिया जाता था, ठीक है। तो इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद आता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ, ठीक है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो ये किरारी नामक स्थान से, ठीक है। पदाधिकारियों का पद नाम जो है किरारी नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से नाम से, कौन से,
किरारी। ठीक है, इसके बाद क्या देखें, 16 नंबर जो है, 16 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना, तो इसको ध्यान रखना है, कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक, इसमें देखिए इसकी व्याख्या ही देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या देखें, सीडवेल की हत्या किसने की, हनुमान सिंह ने की। सीडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने की। ठीक है, इसके बाद क्या है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, बीएनसी मिल जो राजनांद गांव में है ना, इसमें हड़ताल किसने की, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की। ठीक है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र जो एक समाचार पत्र होता था, है ना, उसका प्रकाशन जो है माधवराव सप्रे और रामराव चिचोलकर। ठीक है, रामराव चिंचोलकर ने की। इनके बाद क्या है नेक्स्ट, सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, धमतरी जिला स्थित सिहावा जंगल सत्याग्रह, श्यामलाल सोम पंच सिंह विशंभर। ठीक है, सिहावा जंगल सत्याग्रह श्यामलाल सोम पंच सिंह विशंभर ने किया। ठीक है, हाँ इसी के आगे देखिए, इसमें और है विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाला ठाकुर। ठीक है, सिहावा जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन है, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाला ठाकुर। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो सही है वो आपका कंडेल नहर सत्याग्रह है। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की सुमेलित युग्म में। ठीक है, सुमेलित युग्म में कौन है, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावाले गलत है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर स्टडी कर चुका है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामनराव लाखे ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर ने किया। सिहावा जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह ने नहीं किया, देखिए हमने उसके बारे में बात किया पहले, हनुमान सिंह सिडवेल की हत्या, हनुमान सिंह सिडवेल की हत्या। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका, बी है, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया। अभी हमने पढ़ा था कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ये जो सुमेलित था। ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ, देखिए 1920 में। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920, स्थान कंडेल ग्राम धमतरी, इसके नेतृत्व किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इसके सहयोगी कौन कौन थे पंडित सुंदरलाल शर्मा के, जब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ तो छोटे लाल श्रीवास्तव, लाल जी श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले एवं नथु जी जगताप, ये इनके क्या है, सहायता करता है। ठीक है, कारण क्या था, कारण था नहर कर, है ना, नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाना। ठीक है, नहर कर लगाना, सॉरी नहर कर नहीं, नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाना, सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 3। ठीक है, ओके।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में निम्नलिखित नेता थे। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, कौन कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव और छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। अभी थोड़ी देर इसके फर्स्ट प्रश्न में पढ़ा था, है ना, तो ये तीनों थे। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्ता जो है ना, ये नहीं थे, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नहीं होगा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, ये सही आंसर होगा। तो ये 2 3 4 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न जो है, कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यहाँ पर देखिए, कलिंग वंश के संस्थापक जो थे शिवगुप्त थे, इसको याद रखना है आपको। कलिंग वंश के संस्थापक जो है शिवगुप्त, मतलब क्या आंसर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं सदी में यात्रा की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है, वेनसोंग से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही। ये देखिए सीजीपीएससी में पूछा भी गया है ना, ठीक है, सीजीपीएससी में पूछा भी गया है, तो आपको इसको अच्छे से करके रखना है ना। आगे हम बात करें, देखिए सॉरी, ये देखिए, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी हाँ 20 नंबर क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी की यात्रा की? तो वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की, ध्यान रखेंगे, वेनसोंग ने किन की यात्रा की? सिरपुर की। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली वीडियो मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वेनसोंग ने किनकी यात्रा की 7वीं सदी में? तो सिरपुर की यात्रा की। ठीक है, किस शहर के? प्रश्न नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो विक्रमादित्य राजा जो है बाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए? ठीक है, क्या है? जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन सी नेता चुने गए, है ना, तो कौन सी नेता चुने गए, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से नेता चुने गए, चलिए बात करते हैं, है ना। तो पहला तो यहाँ पर देखिए, जुलाई 1946 में भारत की संविधान, ठीक है, सभा के लिए छत्तीसगढ़ की खालसा से नेता चुने गए। तो पहला जो है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त और तीसरा जो है ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, पहला कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त और चौथा कौन है? ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद हम बात करेंगे, देखिए अगला बात करेंगे, अगला क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियां थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियां, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए तुम्बान है ना, ठीक है, कलचुरी शासकों ने तुम्बान को अपनी राजधानी बनाया था, कुछ दिन तक रतनपुर था और कुछ दिनों तक आपका रायपुर भी था। ठीक है, तो ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसमें व्याख्या भी बताया है ना,
पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी थी। ठीक है, पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी थी और रायपुर कलचुरियों की राजधानी थी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए, तुम्मान राजधानी में निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, तुम्मान राजधानी में निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने शासन किया। तो इसमें पहला जो है कलिंगराज। ठीक है, पहला क्या है, कलिंगराज, और दूसरा जो है कमलराज। इन दोनों ने शासन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो तुम्मान राजधानी में किन किन कलचुरी शासकों ने शासन किया छत्तीसगढ़ पर? ठीक है, तो कलिंगराज और कमलराज। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं। ठीक है, तुम्मान से शासन करने वाले शासक, तो कौन कौन है तुम्मान शासन करने वाले शासक? कलिंगराज है पहले, दूसरे कमलराज, तीसरे रत्नदेव राज, रत्नदेव प्रथम। ठीक है ना? इसके बाद है आपके पास 25 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता थे? है ना, निम्न में से कौन नेता थे? कब निकाले गए? 2 अक्टूबर 1942 को। तो इसमें से, है ना, इसमें जुलूस के नेता जो है रामचरण श्रीवास, छोटे लाल जोगी, मोहनलाल जोगी, ठीक है, एवं कालिका प्रसाद। ये चारों इनके क्या थे? नेता थे। 26 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन से थे? है ना, तो ये आपका क्या है? परशुराम सोनी जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार थे परशुराम सोनी जी। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न जो है ना, तो निम्नलिखित कलचुरी शासकों के रतनपुर से राज्य किया। निम्न में से कितने कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज किया? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जाजल देव प्रथम ने राज किया। ठीक है, उसके बाद आए कौन? रत्नदेव द्वितीय आए। पहले जाजल देव प्रथम, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, उसके बाद प्रताप मल। ठीक है, तो पहला कौन आ जाएगा? जाजल देव, दूसरा कौन आ जाएगा? रत्नदेव, तीसरा कौन आ जाएगा आपका? पृथ्वीदेव, और चौथा कौन आ जाएगा? प्रतापमल। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1558 में सैनिक म्यूनिटी हुई थी, वे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? ठीक है, हम इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे, है ना, तो ये कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? तो ये जो है तीसरी रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? तीसरी। तीसरी मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे नेगेटिव प्रश्न है ना। कभी कभी आता है सत्य है और यहाँ पर कभी पूछ दिया जाता है सत्य नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। नहीं है और है, यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं है, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है, तो व्याख्या में पहले देख लो आप, है ना। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान कुछ इस प्रकार से है। त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। सबसे पहले त्रिपुरी नरेश, ठीक है, त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, ठीक है, कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने, है ना। उसके बाद ओडिशा के नागवंशी शासक अनंत वर्मन, ठीक है, चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप पराजित किया। ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोइंग को, ठीक है, शिवरी नारायण के समीप पराजित किया। उसके बाद बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, भंज राजाओं की राजधानी खिजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरहू को पराजित किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए रत्नदेव द्वितीय ने सामंत वल्लभ ने उसके विरुद्ध विरोध किया था। ये कथन जो है गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सत्य नहीं है बोला गया है, तो जिसमें व्याख्या में हमने इसको पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। देखिए पहला पढ़ा, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, ठीक है, गयाकर्ण पहला वाला। दूसरा क्या देखे, उसके राज्य पर अंतरवर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया था, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, उसने गोंड राजाओं, है ना, बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए, आपके आगे की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।